नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेन एक्सपर्टाइज इन द आईटी इंडस्ट्री। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास डोमेन एक्सपर्टाइज जो है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, उसका वैल्यू क्या है और वो आपका जो फ्यूचर में कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है इन योर करियर जर्नी। क्योंकि आपको कोडिंग सीखने के लिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और एड ऑन आज एआई आ गया है तो आप अपना जो कोड जो है थ्रू द एआई आप जनरेट कर सकते हो। बट आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए तो आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो डोमेन एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो इसमें दो जो है वो वर्टिकल होता है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो कभी आप फिनटेक कंपनी में काम करो जहाँ फाइनेंस के रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, या कोई कंपनी में आप प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे हो तो जहाँ पे हेल्थ केयर या क्लिनिकल रिसर्च जैसे सॉफ्टवेयर पे ही काम किया जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जाता है। और कोई आप कंपनी जो है वो सिर्फ ई कॉमर्स डोमेन पे ही काम करती है। तो अगर आप इसी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो या सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पे आपका डोमेन एक्सपर्टीज जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में कंपनी को जरूरत है कि उनको बताना ना पड़े कि आपको क्या करना है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो काम करता है, अगर उसके पास डोमेन एक्सपर्टीज है इन द फिनटेक, इन द हेल्थ केयर, इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द बैंकिंग, ओके, तो उसको पता है कि ये सिस्टम किस तरह से काम करती है, बिजनेस लॉजिक क्या होता है, तो इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट्स फॉर एनी कंपनी। तो हम इंडस्ट्री डोमेन एक्सपर्टीज की बात करें इन द आईटी प्रोफेशनल, तो टेक्निकल स्किल जो है जहाँ पे कोडिंग आपको करना है, सिस्टम जो है आपको अंडरस्टैंड करना है, आर्किटेक्ट करना है, उसके साथ अगर आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपके पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। जैसे कि हम आपके पास जो है वो हेल्थ केयर का एक्सपर्टीज है या डोमेन नॉलेज है, फिनटेक का है, ई कॉमर्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, लीगल का है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के कोई सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो तो ये जो है वो आपकी ये स्किल जो है वो मार्केट में इरिप्लेसेबल है। मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस डोमेन एक्सपर्टाइज, तो ये स्किल जो है वो मार्केट में इरिप्लेसेबल है। अगर एआई जो है आगे भी कितना भी एडवांस हो जाए बट आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज जो है उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, कोई भी आईटी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके बात करें कि राहुल जो है, राहुल ने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर 2020 में अपना काम स्टार्ट किया। तो उसने अपने जो एज ए डेवलपर जो काम किया तो उसने जावा टेक्नोलॉजी पे काम किया। और उसके बाद उसने 2014 में दूसरे कोई कंपनी ज्वाइन किया जहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी बना रही थी। और वो कंपनी सिर्फ डेडिकेटली हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम पे ही काम कर रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि आगे का जो अपकमिंग ईयर्स जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रही उसी कंपनी में वो काम करेगा, दूसरी कोई डोमेन में काम नहीं करेगा। तो उससे उसको बेनिफिट क्या हुआ, तो सपोज उसने 10 साल जो है वो उसी कंपनी मीन्स उसी कंपनी या दूसरी कंपनी में सिर्फ हेल्थ के डोमेन पे काम करता है एज ए डेवलपर, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और एज ए टीम लीड, तो उसके पास नॉलेज हो जाता है कि HL7 क्या है, FHIR फायर स्टैंडर्ड क्या होता है, हेल्थ केयर डेटा एक्सचेंज किस तरह से होता है, EMR और EHR सिस्टम जो है यूएस में जो होती है वो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसका आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है, ICD-10 क्या होता है, CPT कोड्स क्या होता है इन द मेडिकल बिलिंग, ओके, तो उसका उसके पास नॉलेज होगा। HIPAA कंप्लायंस जो है यूएस में कोई भी मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसके पास HIPAA कंप्लायंस जो है वो जरूरी होता है, तो वो किस तरह से काम करता है, पेशेंट डेटा प्राइवेसी का लॉ क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ऑडिट ट्रायल क्या होता है, और हॉस्पिटल वर्कफ्लो किस तरह से होता है, जैसे कि ओपीडी है, आईपीडी है, आईसीयू है या फार्मेसी का इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, उसका पूरा डोमेन नॉलेज है उसके पास जो है वो आ गया विद इन 10 ईयर्स। तो उसका बेनिफिट उसको ये रहेगा कि आगे जाके जब भी वो अपना कंपनी चेंज करेगा और सेम ही कंपनी में उसको प्रमोशन मिलेगा एज ए टीम लीड, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो उसको स्टेबल जॉब रहेगा
और अच्छी सबसे अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं, उसके पास जो है डोमेन नॉलेज है, बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी को ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर द डोमेन एक्सपर्ट एलोंग विद द आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। दूसरा हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पूजा का। तो पूजा ने क्या किया, पूजा ने अपना जॉब जो स्टार्ट किया 2012 में, उसके बाद उसने 2014 में 2014 में दूसरी कंपनी में स्टार्ट किया। जो कंपनी जो थी वो सिर्फ ई कॉमर्स डोमेन या ई कॉमर्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही बनाती थी या उस पर ही काम करती थी। तो उसने डिसाइड किया कि मुझे पूरा जो नॉलेज जो है वो लेना है कि ई कॉमर्स इकोसिस्टम किस तरह से काम करती है। तो उससे उसको फायदा क्या हुआ कि अगर उसने 10 साल जो है सेम कंपनी में या सेम ही डोमेन पे दूसरी कंपनी में वो काम करती है, ओके, तो उसका नॉलेज गेन होता है कि सपोज एज ए नॉट एज ए डेवलपर बट एज ए डोमेन एक्सपर्ट उसको पता चलता है कि प्रोडक्ट का कैटलॉग मैनेजमेंट किस तरह से होता है, एसक्यू क्या है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है इन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट और फुलफिल सिस्टम किस तरह से काम करती है, कस्टमर को डिलीवरी किस तरह से होता है, कस्टमर डिलीवरी पाइपलाइन किस तरह से मैनेज होती है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किस तरह से होता है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो बहुत सारे फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं, तो फ्रॉड डिटेक्शन किस तरह से थ्रू द सॉफ्टवेयर किया जाता है, ओके, उसका अल्गोरिदम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से अल्गोरिदम बना सकते हैं। उसके बाद सर्च और रिकमेंडेशन आप जो है वो किस तरह से कस्टमर को दिया जाता है कि उन्होंने जो सर्च किया तो उसको रिकमेंडेशन आ जाता है। उसके बाद कभी कभी जो दिवाली होती है या कोई फेस्टिवल होता है, 26वीं जनवरी नवरात्रि होती है, तब बहुत सारी कंपनी जो होती है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और चाइना की बात करें तो alibaba.com है, वहाँ पे फ्लैश सेल्स आता है, ओके, और यूएस में भी ऐसे सेल्स आते हैं क्रिसमस के टाइम में। तो उसमें सिस्टम डाउन ना हो, दैट मीन्स सिस्टम आपका क्रैश ना हो, क्योंकि उस टाइम में ड्यू टू द सेल्स बहुत सारे कस्टमर जो है एक साथ आपका वेबसाइट या आपका मोबाइल थ्रू आपकी ऐप जो है वो एक्सेस करेंगे, तो आपका सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से आपको मेंटेन करना है ड्यू टू द हाई फ्लो ऑफ द कस्टमर, आपका सिस्टम किस तरह से अप टू डेट होना चाहिए, किस तरह से आर्किटेक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिलीवरी ट्रैकिंग किस तरह से होती है, रियल टाइम डेटा फ्लो किस तरह से अपडेट होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया कि ये सारी जो चीजें हैं, अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लस आपके पास डोमेन एक्सपर्ट में ये सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो यू आर अगेन रिपीटिंग, यू आर इरिप्लेसेबल इन द आईटी इंडस्ट्री। आपका डिमांड जो है वो ऑलवेज रहेगा, क्योंकि आगे जाके आप अपना खुद का कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, या कोई अच्छी कंपनी में जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नाइका है, मेसो है, उसमें अच्छी पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। आपको अच्छा खासा सैलरी 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक का आपको मिल सकता है। और ये जो आपका जो डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो ऑलवेज इरिप्लेसेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में अभी जो दौर चल रहा है ले ऑफ का ड्यू टू द एआई सिस्टम, और कंपनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एजेंट से काम करवा रही है, और अपना बजट जो है कम कर रही है, और अपना जो ज्यादा पैसा जो है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो है वो डाल रही है। तो उसी टाइम में अगर आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, अगर, तो आपका जो जॉब है वो बहुत ही सिक्योर रहने वाला है, और अच्छी खासी सैलरी जो है वो आपको मिल सकती है, और हाइक भी आगे जाके मिल सकता है। और अगर एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेशर्स आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि इनिशियली आपको जो जॉब मिलती है वो जॉब ले लो एज ए डेवलपर, और उसके बाद आप देख लो कि आपको कौन से डोमेन पे काम कर रहा है, और उसी बेस पे आप अपना जॉब चेंज करो। आप ड्यू टू द सैलरी आप अपना जॉब जो है वो या चेंज ना करो। डेफिनेटली वो जो नेसेसिटी है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज एक बार आ जाती है कि हेल्थ केयर है, फिनटेक है, उसी डोमेन में आप 5 साल 8 साल 10 साल काम करते हो, तो आपका करियर जो है बहुत ही सिक्योर हो जाता है। आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर सकते हो, अच्छी वीपी की पोस्ट पे काम कर सकते हो, और आगे जाके अपना खुद का आप कंपनी भी बना सकते हो, और आपका खुद का प्रोडक्ट भी उसी डोमेन पे आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, ओके। तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का नॉलेज, जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाता है, तो यू आर इरिप्लेसेबल एंड यू आर एन नंबर ऑफ ग्रोथ इन द आईटी इंडस्ट्री। तो अगर आपके पास
आगे बढ़ना है तो आप मेक श्योर करो कि along विद द डेवलपमेंट आपके पास डोमेन नॉलेज जितना भी हो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो एंड सिक्योर जॉब एंड growth your take a growth in your journey. So thank you so much for watching this video. आप कौन से डोमेन पे काम करते हो अब मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपका ओपिनियन क्या रहता है एज ए डोमेन एक्सपर्ट इन द आईटी इंडस्ट्री वो भी मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।